तो दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की क्या लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से और जीएसटी लॉ के हिसाब से। गाइस आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट या अपने करंट अकाउंट में यूपीआई खेल रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की तरफ से दोनों से प्रॉब्लम हो सकती है। और खासकर दोस्तों बात करेंगे यूपीआई लिमिट जो रिसेंटली अभी सरकार ने चेंज कर दी है, काफी सारी लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है उसके बारे में गाइस। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे और स्किप ना करें। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई बिल्कुल पेशेंस रख के ना वीडियो पूरी सुन लेना, वरना जितनी आप अपने यूपीआई में ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, खासकर स्टूडेंट्स जो रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक के चक्कर में दुनिया भर की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में, उनको प्रॉब्लम आ सकती है इनकम टैक्स और जीएसटी से। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल में है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा काम जरूर कर लेना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे लाल बटन आपको दिखेगा, उससे दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आए ना फाइनेंस और टैक्सेशन को लेकर तो आपसे मिस ना हो। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे मिलेंगी आपको रेगुलर अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो लेटेस्ट अभी यूपीआई की लिमिट को चेंज किया गया सरकार के द्वारा। देखिए यूपीआई की पहले फुल फॉर्म आपको पता होगी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा ऐप जो कि बनाया है हमारी सरकार ने, किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा किसको ऑर्गेनाइज करती है, जो हमारी जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, यूपीआई की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको मॉनिटर करती है हमारी संस्था। जैसे शेयर मार्केट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, शेयर मार्केट की देखरेख कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही यूपीआई को या फिर यूपीआई की जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है उसको यहां पर कौन देखरेख करता है इंडिया के अंदर? एनपीसीआई। अब एनपीसीआई ने जो है यूपीआई ऐप डेवलप किया दोस्तों, जिसके बेसिस पर आप दुनिया भर की हम लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राइट। अब अपने फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, अमेजॉन पे से, भारत पे से, दुनिया भर की मतलब करोड़ों लाखों मिलियन ट्रांजैक्शन आज की डेट में हो रही है इंडिया के अंदर दोस्तों, जिसके अंदर हम यूपीआई खेल रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट और अपने करंट अकाउंट से। तो पहले बात तो बात करते हैं कि एनपीसीए के द्वारा यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों यहां पर एक यूपीआई लिमिट सेट कर रखी है पर डे की। यानी कि आप अपने अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लेते हैं आप अपने किसी फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एनपीसीआई ने यूपीआई के अंदर एक लिमिट सेट कर रखी है मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर डे। यानी कि आप 1 लाख रुपए मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट से किसी को भेज रहे हो यूपीआई के थ्रू। और भाई इसके अंदर भी कुछ आपने पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक टू बैंक यहां पर डिपेंड करेगा कि कितनी लिमिट आपके अकाउंट में सेट की गई है आपके बैंक के द्वारा और कौन सा यूपीआई ऐप आप यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, मतलब जितने भी सारे बैंक है ना, गवर्नमेंट ने उनको अपना छूट दे रखी है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो 1 लाख रुपए पर डे की मैक्सिमम लिमिट है उसको आप 5,000 भी रख सकते हो, 10,000 भी, 20,000 भी, 25,000 भी। 1 लाख रुपए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, जो 1 लाख रुपए की जो लिमिट रखी गई है ना यूपीआई के थ्रू, वो तो एनपीसीआई ने रखी गई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ने रखी है। और उसको अगेन गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, बैंक को अलाउ कर रखा है कि बैंक आप अपनी लिमिट डिफाइन कर सकते हो, 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में कुछ भी रख सकते हो। तो गाइस वैसे तो लिमिट कितनी हुई? 1 लाख रुपए पर डे की, एज पर डे अगर आप यूपीआई से ट्रांसफर कर रहे हैं। गाइस कुछ केसेस के अंदर क्या है, 2 लाख रुपए पर डे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। अब वो कौन कौन सी है? जैसे आप कैपिटल मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी बिजनेस के लिए आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम पर डे आप ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक इसके अलावा फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस कर रहे हो या कार परचेज करना चाहते हो, मतलब कैपिटल मार्केट को लेकर अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पर आपकी 2 लाख रुपए पर डे की पर डे यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की लिमिट रखी गई है। अब गाइस इसके अलावा रिसेंटली जो सरकार ने अभी सितंबर से एप्लीकेबल कर दी है एक नई यूपीआई लिमिट, जो कि है हमारी 5 लाख रुपए पर डे की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो। यानी कि आप बच्चे की स्कूल की फीस पे कर रहे हो, कॉलेज की फीस पे कर रहे हो, अब चाहे नेशनल लेवल की पे कर रहे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल की पे कर रहे हो, हॉस्पिटल को अगर आप पे कर रहे हो, और इवन आप किसी आईपीओ के लिए पैसा पेमेंट कर रहे हो, पे ट्रांसफर करना चाहते हो यूपीआई के थ्रू, तो उसके अंदर भी आप
5 लाख रुपए पर डे यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ ही आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहां पर 5 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। और इवन अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो तो गाइस उसमें भी आप 5 लाख रुपए पर डे की यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट कह रही है भैया हमें टैक्स दे रहे हो ना तो 5 लाख तक दे दो, लेकिन अपने किसी दोस्त को भेजना है तो 1 लाख से ऊपर नहीं भेज पाओगे। वाह भाई सरकार। तो गाइस ये गवर्नमेंट के कुछ रूल थे जो यूपीआई ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन करने की लिमिट पर डे के हिसाब से रखी गई है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि सर मैक्सिमम लिमिट क्या है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से और जीएसटी लॉ के हिसाब से कि हम कितनी ट्रांजैक्शन करें ताकि इनकम टैक्स की तरफ से हमें कोई नोटिस ना आए या फिर जीएसटी से कोई नोटिस ना आए। देखिए दोस्तों, वैसे तो यूपीआई की अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, एफडी आप करवाते हो, कैश की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गाइस इन सब के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बनाया है कि आप इतना मैक्सिमम लिमिट आप ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन आपको पता है यूपीआई के लिए एज सच सरकार ने कोई भी यहां पर रूल नहीं बनाए हैं। इनकम टैक्स लॉ और जीएसटी लॉ की बात करूं, इसका मतलब कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है इनकम टैक्स के अंदर और ना ही जीएसटी के अंदर कि आप यूपीआई एक लेवल के बाद नहीं खेल सकते हो। यानी कि आप अपने अकाउंट से जितना मर्जी यूपीआई खेल सकते हो, आप जितना मर्जी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब गाइस आपको लेकिन यहां पे किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए यूपीआई अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने सेविंग अकाउंट में एक दिन में 10,000 से ज्यादा की एक बार में, यानी कि आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो 10,000 से ज्यादा एक बारी में, तो गाइस इनकम टैक्स की उस पर निगरानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपके अकाउंट में बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उनके अकाउंट में मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती है, दुनिया भर की ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या खास यहां पे क्या ध्यान रखना है, आपको करंट अकाउंट ओपन करवाने के बाद ट्रांजैक्शन करनी है। और कोई तो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग सीएससी कस्टमर सर्विस सेंटर चला रहे हैं, किराने की दुकान संभाल रहे हैं, गाइस उनको क्या ध्यान रखना है कि उनको जो है जो भी वो ट्रांजैक्शन करें अपने करंट अकाउंट से करें, सेविंग अकाउंट से ना करें। अगर मैं इसको वैसे बात करूं, देखिए अगर आप 10,000 से ज्यादा की एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आप पूरे साल में 50,000 से ज्यादा की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तो गाइस आपको फिर वो ट्रांजैक्शन को स्क्रूटनाइज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर भी चेक कर सकता है। तो इसलिए आप मैक्सिमम जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका सबका लेखा जोखा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ट्रांसफर करने को अगर मैं बात करूं तो जितना मर्जी आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर मैं लेने की बात करूं यानी कि आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर रहे हो तो दिक्कत उसमें नहीं आएगी, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा जो आ रहा है, जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि जैसे क्या होता है, आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड से ट्रांसफर करवा लिए और आपकी एक्चुअल में जो इनकम है वो कितनी है, मान लेते हैं 3 लाख रुपए साल की है, तो 1 लाख रुपए अपने दोस्त से ले लिए, वो आपकी इनकम नहीं है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सरकार उसके ऊपर दोस्तों निगरानी रख रही है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसे आए तो आप उसको लोन दिखा सकते हो कि मैंने अपने दोस्त से ले लिए, रिश्तेदार से ले लिए, फैमिली मेंबर से ले लिए। लेकिन दोस्तों एक लिमिट के बाद भी आपको यहां पर समस्या आ सकती है इनकम टैक्स में और जीएसटी के अंदर, क्योंकि जीएसटी लॉ दोस्तों यहां पे क्या कहता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट आपने ओपन करवा रखा है और आप उसके अंदर अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो 20 लाख से ज्यादा की, दोस्तों 20 लाख रुपए की यहां पे जो लिमिट है ना, अगर 20 लाख से ज्यादा की आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि जीएसटी लॉ कहता है एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है कि 20 लाख से ज्यादा की आपने ट्रांजैक्शन कर ली तो हम ये मानेंगे कि भी आप बिजनेस कर रहे हो और आप सर्विस की कैटेगरी में कवर होते हो और 20 लाख से ऊपर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि 20 लाख से ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा जितनी भी आपने अपने यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में पेमेंट ली है। मैं यहां पे दोस्तों पेमेंट रिसीव करने की बात कर रहा हूं, अब मैं ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा हूं। और इवन अगर आप किसी गुड्स और प्रोडक्ट में डील करते हो, जैसे किराने का स्टोर होता है, तो वहां पर अगर आप 40 लाख से ज्यादा अपने अकाउंट में चाहे सेविंग में ले रहे हो चाहे आप करंट में ले रहे हो, यूपीआई के थ्रू पैसा ले रहे हो, तो गाइस वहां पर फिर अगेन जीएसटी का दायरा लग जाता है। जीएसटी लिमिट कहती है कि अगर आप प्रोडक्ट में और गुड्स में डील करते हो तो 40 लाख से ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, सर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और सरकार को उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी जीएसटी के बारे में। इनकम टैक्स लॉ में स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है कि अब मान लेते हैं पूरे साल में आपने यूपीआई में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली 5 लाख रुपए, ठीक है जी, 5 लाख तक आपने अपने अकाउंट में ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स सरकार को देना ही नहीं है। लेकिन मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग के केस दोस्तों बहुत सारे हैं, यानी कि जहां पर आपको अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने पर आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। इवन अगर आप 2.5 लाख से 3 लाख से ऊपर
आपकी इनकम है पूरे साल की तो आपको आईटीआर फाइल करना है। ऐसे ही मान लेते हैं अगर आपने पूरे साल में 3 लाख रुपए तक यूपीआई पैसे ले लिए तो आपको कोई जरूरत तो नहीं है आईटीआर फाइल करने की। लेकिन अगर आपने 3 लाख से ऊपर ले लिए, 4 लाख ले लिए, 5 लाख रुपए, टैक्स तो आपको नहीं देना, लेकिन आप दायरे में आ जाते हो गवर्नमेंट के, जहां पर गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट की निगरानी रखती है कि इसने बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर लिया। दोस्तों अगेन फिर गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि यार इसने अकाउंट में तो 5 लाख की ट्रांजैक्शन कर लिया, राइट। आपके पैन के बेसिस पे आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी कि 5 लाख की, 4 लाख की ट्रांजैक्शन कर लिया है, लेकिन इसने आईटीआर फाइल नहीं करी, तो वहां पर चांसेस है कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। और अगर मान लेते हैं आपने अपने यूपीआई के थ्रू बैंक अकाउंट में तो पैसे ले लिए 6 लाख रुपए और वहीं पे आपने अपनी आईटीआर भरी है 4 लाख या 5 लाख रुपए की, तो भी चांसेस है कि वहां पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो गाइस यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल इंडिया को इवन प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट दुनिया भर के एफर्ट लगा रही है और इसीलिए अभी रिसेंटली सरकार ने सारी जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है पर डे की, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। यूपीआई लाइट में भी गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी है, यूपीआई 1 2 3 पे का जो ऑप्शन है उसमें भी बढ़ा दिया है। इवन गवर्नमेंट ने यूपीआई सर्कल एक नया एक फीचर ऐप जो यहां पर लॉन्च करा है यूपीआई के अंदर, जिसको आप लोग यूज भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों लिमिट की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर आप लिमिट बहुत ज्यादा अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, खासकर दोस्तों अगर आप 50,000 से ज्यादा रिवॉर्ड और कैशबैक आप कमा रहे हो, आपके अगर जो ज्यादातर स्टूडेंट कम्युनिटी दोस्तों होती है वो क्या करती है, अपने अकाउंट में दुनिया भर की ट्रांजैक्शन घुमा लेती है, 10 लाख 20 लाख ट्रांजैक्शन घुमा ली और उन पे उसको क्या मिला, उन पे उसको 60,000 रुपए का कमीशन मिल गया, 60,000 रुपए रिवॉर्ड मिल गया, 60,000 रुपए कैशबैक मिल गया। अब वहां पर उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से क्या कहता है इनकम टैक्स लॉ, 50,000 से ज्यादा का अगर आपको कोई भी रिवॉर्ड मिलता है, कैशबैक मिलता है, तो उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को एज पर इनकम टैक्स रूल्स, जो कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। जैसे एफडी की इनकम पे ब्याज मिलता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, ऐसे ही रिवॉर्ड जो आपको मिलते हैं, कैशबैक जो मिलता है दोस्तों, वो भी आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 50,000 से ज्यादा अगर आपको मिलता है। तो ये दोस्तों जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को करते हैं, अब वो 50,000 कमाने के लिए ना वो 50 लाख की ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अब 50 लाख का 1% कमीशन को 50,000 मिल गया या रिवॉर्ड मिल गया, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी अपने अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट्स में, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली 100% चांसेस है कि उनको इनकम टैक्स और साथ साथ जीएसटी की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। जीएसटी वाले बोलेंगे आपने 50 लाख की ट्रांजैक्शन करी है, ये आपकी टर्नओवर है जिसपे अब आपको 18% जीएसटी विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गाइस आशा करता हूं कि मैंने कोशिश करी आपको डिटेल में समझाने की, सारी यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की क्या लिमिट है इनकम टैक्स और जीएसटी लॉ के हिसाब से। अगर आपका फिर भी कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर जरूर करना अपने उस दोस्त के साथ जो पढ़ाई कर रहा हो और बहुत ज्यादा यूपीआई खेलता है ना, पेटीएम कर रहा है, फोन पे कर रहा है, वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।